हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोग के बीच में लेकर आ चुके हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, क्या चीज़ है? सब्जेक्टिव प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो पूछेंगे वही सब प्रश्न को लेकर आए हैं और सब्जेक्टिव हिंदी का ही रहने वाला है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। तो इसमें जो है टॉप 10 गो VVI सब्जेक्टिव है, तो इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्का इसे मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कहते लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ठीक है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकती है और क्यों। तो लिखेगा कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में संभव है क्योंकि गांव का रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है, लेकिन शहरों में कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से बनाए हुए देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में संभव है। ओके, इतना आप क्वेश्चन नंबर 1 को लिख सकते हैं। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, खोखा जो है, खोखा जीवन के नियमों का अपवाद किया, वह घर के नियमों का अपवाद था, अपवाद हो जाएगा क्योंकि उसका जन्म तब हुआ जब उसके माता पिता को नहीं लगता था कि हमें भी पुत्र की प्राप्ति होगा। इन कारणों से कहा जाता है कि खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। इस सब को रट लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। ठीक है, मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य नाखून को बार बार इसलिए काटता है कि पुराने सभ्यता को भुलाकर नई सभ्यता में जुड़ना चाहता है, इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो लिखेगा उत्तर में कि बढ़ते नाखूनों द्वारा मनुष्य को पुरानी सभ्यता एवं पुरानी पीढ़ियों की याद दिलाती है, जो मनुष्य के लिए क्या है, सार्थक है, जरूरी है याद दिलाना भी, कि वही तुम बानर रूप हो। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो लिखेगा कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती एवं नेपाली भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृति, मराठी, गुजराती एवं नेपाली भाषाएं लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। ठीक है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेगा, जब पहली बार बहादुर को देखा तो शरीर चकैटा, गोर बदन, नाक चपटा, गले में रुमाल, हाफ कमीज, भूरा रंग का जूता पहने हुए था। लेखक ने जो इसका वर्णन इस रूप में करता है। ठीक है, बहादुर को जब पहली बार देखा तो बेचारा नाक चपटा था, गोरा बदन था, गले में रुमाल था, हाफ कमीज था, स्काउट शर्ट वाला जो पहनता है इन्हें उसका था, भूरा रंग का जूता भी पहने हुआ था। इस प्रकार से लेखक इसका वर्णन करता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 भी आए है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, लिखिएगा बहादुर अपने घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाता था, है ना। एक दिन वह अपने जानवरों को पीट दिया, जिसके कारण उसकी माँ ने उसकी दुगनी पिटाई कर दी, जिसके कारण बहादुर अपने घर से छोड़कर भाग गया। ओके, तो यहाँ से आशा करते हैं कि फिर से सुनिएगा, बहादुर अपने घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाता लिखेगा। एक दिन वह अपने जानवरों को पीट दिया, जिसके कारण उसकी माँ ने उसकी दुगनी पिटाई कर दी, जिसके कारण बहादुर अपने घर से छोड़कर भाग गया। राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। ठीक है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, लिखेगा बहादुर के नाम से दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया गया कि निर्मला को यह लगता था कि दिल से ज़्यादा यह कार्यों में बहादुर है, इसलिए उसके नाम से दिल जो है शब्द उड़ा दिया गया और केवल बहादुर बच गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। बताएगा बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि बहादुर सभी कार्यों को संभाल कर रखता था, जिसके कारण लेखक के घर में सभी लोग को बहादुर
से जो है आराम मिलता था, जिसके कारण बहादुर के चले जाने पर सभी लोगों को पछतावा होने लगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, सब्जेक्टिव प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कभी किसके बिना इस जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता। ठीक है, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता। लिखेगा कि कवि का कहना है कि जो व्यक्ति राम नाम का गुणगान नहीं करता है उसका जन्म लेना व्यर्थ माना जाता है। राइट। तो इस प्रकार से जो आपको 10 गो जो VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, आपको प्रत्येक वीडियो में 10-10 गो ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, तभी तो आपको ज़्यादा इस तरह का कंटेंट आपको बनाने में मेहनत लगता है तो आपको दे पाएंगे। ठीक है, और इसका PDF लेने के लिए देखिए यहाँ पर आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है, 90 65 71 94 49। इसमें कुछ नहीं करना है, बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दिए, तो ज्वाइन आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पर हाई लिखना, बोला कि सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।